हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ HTML के एक नए वीडियो के साथ। आपको ध्यान होगा कि पिछला वीडियो हम लोगों ने HTML बनाया था और उसमें HTML के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन दिया था हमने कि HTML के बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वेब डिज़ाइनिंग कैसे हम HTML की मदद से कर सकते हैं, कैसे HTML की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम रन करा सकते हैं इस फाइल को और वेबसाइट के रूप में आउटपुट कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कितने सारे टैग्स हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू HTML क्या क्या चीज़ है। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टैग। पूरे HTML में टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें टैग के अंदर ही होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इट इज़ अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ कंटेंट। टैग किस लिए यूज़ होता है? कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए या कुछ फॉर्मेटिंग करना है, आपको वेबसाइट में कुछ फॉर्मेट करने हैं। जैसे आपको बोल्ड करना है, पैराग्राफ को आपको चेंज करना है, लाइन ब्रेक करना है, लाइन खींचना है, टाइटल देना है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो ये सारे अलग अलग काम हम आसानी से कर सकते हैं अपने इस टैग की मदद से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में। टैग में HTML टाइटल और बॉडी जो हमने लिखा है, ये एग्जांपल्स हैं टैग के। आपको पता है स्टार्ट टैग और इन टैग, दो टैग होते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है एलिमेंट। टैग पहला, दूसरा एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एन एलिमेंट हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट? स्टार्ट टैग, एंड टैग एंड कंटेन बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो हमने यहाँ पे लिया हुआ है टाइटल, स्टार्ट टैग, माय फर्स्ट पेज, ये क्या हो गया? इसका कंटेंट हो गया। और इस जो आपका ये स्लैश है और टाइटल, इसका मतलब क्या हो गया? ये इन टैग हो गया। तो ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग और ये बीच वाला, दोनों के बीच में जो कंटेंट है, ठीक है, तो ये सब मिला के क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक चीज़ कैसे ये रन होता है। ठीक है, और कैसा आउटपुट दिखाई देता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूट। बहुत ही बेसिक चीज़ है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? इट अलाउज अस टू ऐड एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड करेंगे? एट्रीब्यूट्स अपीयर्स इनसाइड द ओपनिंग टैग। ध्यान से नोट कर लीजिए, एट्रीब्यूट्स अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग। सबको टैग पता लग चुका है, ओपनिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। तो ये स्टार्टिंग टैग के अंदर की चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं, हर टैग के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कि उस टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। पहले जब हम एट्रीब्यूट कहें तो आप पहचान जाएं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। टैग की बात किया हमने तब तो HTML बोले तो HTML वो टैग हो गया। पूरा अगर आपकी बात करेंगे पूरे कंटेंट की, जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, तो टाइटल से लेके टाइटल तक, HTML से लेके HTML तक, वो पूरा एलिमेंट हो गया। एंड थर्ड वन इज एट्रीब्यूट, जो कि किसी टैग का पार्ट रहता है। उस टैग HTML को ओपन करके क्लोज कर सकते हैं, लेकिन HTML के साथ भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है HTML लैंग इक्वल टू इंग्लिश। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हम लोगों ने लैंग इक्वल टू ENG लिखा हुआ था। ठीक है, यानी लैंग्वेज इंग्लिश होगा इस HTML डॉक्यूमेंट का। आप लैंग्वेज इंग्लिश की जगह बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो आपको हम वो सारे ऑप्शन शेयर कर देंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड हैव स्पेसिफिक वैल्यूज विच आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग इक्वल टू इंग्लिश क्या है? HTML का एट्रीब्यूट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स किसे कहते हैं हम? बुक और आप कॉपी जरूर लेके बैठें और ये सब नोट कर लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं। वन रिक्वायर्स अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। ठीक है, कैसे टैग है हमारे पास? आप समझ लीजिए 2 तरह के टैग हैं। एक टैग वो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग चाहिए, जिसे हम स्टार्ट टैग और एंड टैग कह रहे हैं। जैसे कि HTML, आपको पता है कि HTML ओपन हुआ है तो HTML को बंद करना पड़ता है। टाइटल ओपन हुआ है तो टाइटल को बंद करना पड़ता है। हेड ओपन हुआ है तो हेड को बंद करना पड़ता है। तो ये कौन सा टैग कहलाता है? आपका कंटेनर टैग, यानी जिसमें कुछ कंटेन करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं।
दूसरे टाइप का टैग कौन सा होता है या एलिमेंट कौन सा होता है? अदर रिक्वायर जस्ट अ स्टार्टिंग टैग एंड नॉट एन एंडिंग टैग, यानी सिर्फ स्टार्टिंग टैग लिखेंगे, क्लोज करने की उसे जरूरत नहीं है। HTML तो ओपन करेंगे तो क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कंटेनर टैग। टाइटल ओपन करेंगे तो क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कंटेनर टैग। कोई पूछेगा एम्प्टी टैग का क्या एग्जांपल है, तो उसका है BR, HR, ये सब आपके कई सारे टैग्स हैं, वो हम लोग आगे भी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। BR ब्रेक के लिए यूज होता है, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो HR यूज होता है। ये सब अभी हम प्रैक्टिकल करके हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस अभी इतना जान लीजिए, दो तरह के टैग, एक कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो टैग है जिसको ओपन भी करना पड़ता हो और क्लोज भी करना पड़ता हो, लेकिन एम्प्टी टैग या वॉइड एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसे सिर्फ ओपन करना है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे टैग एम्प्टी टैग या वॉइड टैग कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आ गया। क्या है हुआ? जो अभी तक हमने देखा है HTML ओपन और HTML क्लोज, उसके अंदर क्या चीजें हैं? 2 सब पार्ट्स हैं, एक हेड हो गया और एक बॉडी हो गया। हेड ओपन होगा और हेड क्लोज होगा, सबको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि क्लोजिंग टैग यहाँ पे है, बॉडी ओपन हो रहा है, बॉडी क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। हेड इंक्लोज्ड विद इन हेड एंड क्लोजिंग हेड। Within the head, more tags can be used to specify title of the page, meta information, etc. और body में enclosed within body and closing body. Within the body, content is to be declared. Other tag can be embedded in the body. कौन कौन से टैग आएंगे ये हम लोग आगे अभी देखेंगे, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। अब जो है टैग वो है बॉडी टैग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि जो भी कंटेंट आपके वेबसाइट का होगा वो बॉडी में ही होगा। मेन तो बॉडी ही है, यानी आपको जो भी कंटेंट देना है वो आप बॉडी में देंगे। तो बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, यानी बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। अभी हमने बताया था किसी भी टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को दिया जा सकता है, जो कि डेफिनेशन में देखा हमने। तो बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड, यानी आपके वेबसाइट का बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए। वो आप कोई अगर फाइल आपके पास कोई फोटो है, कोई इमेज है, वो चाहते हैं आप डालना, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और चाहते हैं उसका कोई कलर चेंज करना, यानी जो बैक कलर होगा बॉडी का वो कुछ अलग कलर का रहे, रेड रहे, ग्रीन रहे, येलो रहे, जो कलर आप चाहते हैं वो बैक कलर दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देना पड़ेगा? BG कलर, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करते हैं अभी हम लोग। और टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो उस पर लिखा आएगा वो अलग अलग कलर्स में आ सकता है, जिसको कि TXT से आप चेंज कर सकते हैं। और थर्ड आपका लिंक कलर, हाइपर लिंक सबको याद होगा। हाइपर लिंक क्या होता था? ऐसा कोई लिखा हुआ स्टेटमेंट जहाँ पे क्लिक करने पे हम दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर लिंक, यानी किसी और सोर्स पे पहुंच जाते हैं हम। तो हाइपर लिंक का कलर क्या होगा? विजिट करने के बाद, विजिट करने के पहले, जितने लोगों ने हाइपर लिंक पे क्लिक किया होगा, आप चेक करते होंगे कि क्लिक करने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंटेक्स क्या है, किस तरह से लिखना है। बॉडी BG कलर इक्वल टू टेक्स्ट, BG कलर इक्वल टू टील, एक कलर का टाइप है, बहुत सारे टाइप हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। BG कलर इक्वल टू टील कलर हो जाएगा। टेक्स्ट इक्वल टू, ये आपके टेक्स्ट का ऑप्शन है, और लिंक ये कलर है, ठीक है, और लिंक इक्वल टू येलो। तो ये कलर आपने डिफाइन कर दिया। अब बॉडी में जो कुछ भी होगा वो इन्हीं कलर्स में से होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने कलर के कोड यहाँ पे आपके लिए आपके बुक में से लिया है, आपके बुक में भी ये है कलर कोड, आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे और कलर्स भी, जिसमें एक्वा है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन है, पर्पल है, रेड है, वाइट है और येलो है। मेन कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उसके हेक्साडेसिमल RGB वैल्यू भी दिख रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, 4 टाइप के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में भी नंबर है जो कि सपोर्ट करता है। आप चाहें तो कलर और नहीं तो हेक्साडेसिमल में भी वैल्यूज को दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे देते हैं, चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग को क्या करना था, हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग एक कोड लिखते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे। देखिए HTML ओपन हो गया, HTML क्लोज हो गया, टाइटल दिया हमने, ओपन किया, हेलो फ्रेंड्स टाइटल और हेड और HTML। तो टाइटल का काम क्या होता है, यहाँ पर दिखना, सबसे ऊपर आपके जो
वेब ब्राउज़र में वेबसाइट जो ओपन होगा सबसे ऊपर का एलिमेंट टाइटल कहलाता है, तो वहाँ पर ये आपको हेलो फ्रेंड्स दिखाई देगा। ठीक है, हमें क्या चेक करना है फिलहाल, ये तो लास्ट क्लास में चेक किया था, फिर भी इसको हम लोग रन करा के दिखा देते हैं आपको। शुरुआत कर लेते हैं, इसके बाद चेंज करेंगे कलर। ठीक है, ये फाइल है आपका, इसको ओपन करेंगे हम लोग किसके साथ, क्रोम में ओपन कर लेते हैं। हमने 1.html नाम दिया है, एक्सटेंशन आपको हमने बताया था 1.html होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको देखो हेलो फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपका टाइटल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो हमने पढ़ा है अभी इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, चलिए बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर कम से कम दो चीज़ पहले देख लेते हैं शुरुआत करने के लिए। तो चलिए कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिखना है, चूंकि ये बॉडी का एट्रीब्यूट है ना, तो हम लोग यहाँ टाइटल के बाद बॉडी ओपन करते हैं। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया बॉडी, और चूंकि बॉडी का एट्रीब्यूट है तो देखो जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको ओपन करके बॉडी लिखा है हमने। अब यहीं पे हम बीजी कलर लिख रहे हैं, COLOR। ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है, अब कलर हम कहाँ से ले सकते हैं, कलर हमने आपको लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहीं से कुछ कलर्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्वा, ब्लैक, ब्लू, चलिए कुछ बढ़िया लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, ब्लू ले लिया आपने। ठीक है ना, ब्लू कोट के अंदर देना है आपको। ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू ब्लू और टेक्स्ट इक्वल टू क्या दे दें, ब्लू के ऊपर येलो दे देते हैं, येलो, YELLO। ठीक है ना, टेक्स्ट को हमने येलो दे दिया और देखो W। ठीक है ना, और ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ देखो कोट लगा दिया और यहाँ ये बंद हो चुका है, यानी बॉडी को हमने एंगुलर ब्रैकेट जो ओपन क्लोज किया है अभी, अब ये बॉडी ओपन हुआ। ठीक है ना, बॉडी ओपन हो गया। यहाँ पे हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वेलकम टू HTML। ठीक है, और हेलो फ्रेंड्स, एंजॉय लर्निंग। ठीक है, ये कुछ कोट्स लिख दिया हमने और फिर अपने बॉडी को हम बंद करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कहाँ होता है, जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट को लिख दिया। ओपनिंग टैग क्या था, बॉडी का ओपनिंग टैग में हमने दो एट्रीब्यूट लिखा, बीजी कलर और टेक्स्ट। अब इस बॉडी को हम बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं, स्लैश और बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं 1.html और हम इसको मिनिमाइज करके, ये अब पेज खुला हुआ है, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी चीज़ें अप्लीकेबल हो जाएंगी। देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें अप्लीकेबल हो गई हैं। हमने इसको रिफ्रेश किया 1.html को, आपको यहाँ से पाथ दिखाई दे रहा है, सी यूजर सतीश डेस्कटॉप 1.html खुला हुआ है। तो वेलकम टू HTML, हेलो फ्रेंड्स, एंजॉय लर्निंग जो हमने लिखा था वो लिखा हुआ आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं इसका ब्लू हो चुका है। तो शुरुआत तो हो गया हम लोग का वेबसाइट बनने का, ये क्रोम खुला हुआ है। ठीक है, अब चलिए कुछ चेंजेस और करते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। चलिए यहाँ पे आते हैं और अपने स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, कि और क्या चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लिंक कलर आपको बताएंगे, बैकग्राउंड इमेज में या किसी इमेज फाइल का इमेज आप दे सकते हैं। ठीक है ना, और कलर वगैरह आप जो चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप चाहें। ठीक है, आप इसको ज़रा ट्राई करके देखिएगा, हमने कहा था मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से आप चेक कीजिएगा। चलिए कलर चेंज करते हैं, ये हमने कर दिया येलो। ठीक है, और ये कर दिया हमने रेड। ठीक है, सेव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं येलो हो गया और कंटेंट का कलर रेड हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके कलर्स हमने देख लिया, आप कलर बैकग्राउंड कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे आपके, साथ टेक्स्ट को साइज़ कैसे बड़ा करेंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, तो सब होगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बस आपको पेशेंस रख के पढ़ते चले जाना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा रिवीजन के साथ ना। चलिए तो आते हैं, ये कलर्स का लिस्ट है, जो आप चाहते हैं आप देख सकते हैं, एक्वा, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, जो चेंज करना चाहते हैं आप चेंज करके इसको देखिएगा। तो चलिए कुछ और टैग्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें है H1 से लेके H6 तक।
रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, आप चाहते हैं कुछ होता है ना कि पहला हेडिंग है तो वो थोड़ा बड़ा देना चाहते हैं, फिर उसके बाद कुछ कंटेंट है वो थोड़ा और छोटा देना चाहते हैं, और छोटा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे H1 से लेके H6 तक आपको इतने सारे हेडिंग के लेवल्स मिले हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हेडिंग होगा वो उसका अलाइनमेंट का मतलब हो गया वो लेफ्ट से प्रिंट होगा कि सेंटर में प्रिंट होगा या फिर राइट साइड से प्रिंट होगा। 3 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो आप हेडिंग का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं और उसका साइज भी सेट कर सकते हैं। तो H1 से लेके S6 तक का ऑप्शन है। आइए चेक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि क्या चेंजेस आता है हमारे इसमें। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी कलर वगैरह तो कर लिया। अब ये जो वेलकम टू HTML है इसको H1 में डालते हैं। ठीक है, हमने लिखा देखो H1, और देखो यहाँ पे हम H1 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, /H1। अभी आपको अपने आप डिफरेंस पता लगेगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको लिखते हैं H2, और इस H2 को क्लोज कर देते हैं, H2 /H2 क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग H3, 6 तक है ना, H3, और यहाँ पे आते हैं क्लोज करते हैं H3 को। H4 भी देख लेते हैं ना, H4, हाय फ्रेंड्स, H4। ठीक है, एक और लास्ट H5 भी देख लेते हैं, S6 भी है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे H5 को हमने बंद कर दिया। तो ये आपके सामने है और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+S कर दिया। अब चलिए वहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं अपने इस पेज को जो आपके सामने है। देखो दिखाई दे रहा है H1, H2, H3, H4, H5, मतलब हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ा है, हेडिंग 2 छोटा, हेडिंग 3 छोटा, हेडिंग 4 छोटा, हेडिंग 5 छोटा, और हेडिंग 6 और छोटा हो जाता। ठीक है ना, तो सबको समझ में आ रहा होगा H1 से लेके S6 तक। तो आपको अगर अपना हेडिंग का साइज सेट करना है तो आप H1 से लेके S6 तक की टैग को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको चेक करना है तो आप S6 भी कर लीजिए, मन में शंका नहीं रखना, है ना। देखिए S6, फाइनली S6, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, H6 सेव कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो आ गया। तो देखो फाइनली सबसे छोटा आया, क्यों, ये S6 था। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, H1 मतलब सबसे बड़ा, H2 मतलब उससे छोटा, S3 मतलब उससे छोटा, H4 मतलब उससे छोटा, और ये लगातार छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कुछ और टैग्स देखते हैं हम। तो हमने H देख लिया। अब देखते हैं हम लोग आगे अलाइनमेंट देख लेते हैं कि अलाइनमेंट किस तरह से काम करता है। तो हम लोग ALIGN अलाइनमेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पे क्या चीज़ है, ये आपके H1 का एट्रीब्यूट है। तो ओपनिंग टैग के साथ लिखेंगे तो लिखते हैं ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पहला वाला सेंटर कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा वाला लिखते हैं ALIGN, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, तीसरे वाले को कर देते हैं, 3 होता है, सेंटर, लेफ्ट और राइट, ALIGN, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू राइट, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, और रन कराते हैं। क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, और अपने क्रोम को खोलेंगे और फाइल को रिफ्रेश कर देंगे। देखिए ध्यान से, पहले वाले में हमने क्या लिखा था,
अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो जो H1 था वो आपका अलाइन सेंटर में है, दूसरा वाले को लेफ्ट लिखा था तो लेफ्ट में है, और तीसरा वाला देखिए आपका राइट में है। और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कुछ नहीं लिखेंगे आप तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, तो बाकी तीनों में हमने कुछ नहीं लिखा इसलिए वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ और टैग्स फटाफट। तो ये तो हो गया आपके अलाइनमेंट की बात, है ना। अब इसके बाद हम लोग जरा देख लेते हैं इसके बाद है आपका पैराग्राफ और BR। ठीक है, पैराग्राफ और BR यानी P टैग और BR टैग। तो चलिए आइए इसको हम फटाफट करके देख लेते हैं। P क्या, पैराग्राफ के लिए कुछ भी आप लिखें, बड़ा सा पैराग्राफ, फिर आप चाहते हैं नहीं आप सेकंड पैराग्राफ हो जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाए, तो उसके लिए आप उस P को ओपन और बंद कर देंगे, और पैराग्राफ को भी अलाइन कर सकते हैं, और ब्रेकिंग लाइन करना है तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ये P और ये जो आपका BR है, ये तो हमने बताया ना, BR जो आपका है वो आपका एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। चलिए तो P और BR दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे इतने सारे H हो गए ना। अच्छा चलो H को छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे ये H को रहने देते हैं, है ना। यहीं पे अपना P लिखते हैं। ठीक है, P यानी एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। H1 अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है, हेलो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर देते हैं, हेलो, कुछ भी टाइप कर रहे हैं हम, है ना। इतनी चीज़ें हमने टाइप कर दिया, और देखो हम P को यहाँ पर बंद कर देते हैं, /P बंद कर दिया हमने, है ना। अब देखो P ओपन किया और P बंद किया, चलिए देखते हैं क्या चेंज होता है। सेव किया हमने और उसके बाद यहाँ पे रन कराते हैं। देखो दिखाई दे रहा है, अभी कोई चेंज नहीं समझ में आ रहा होगा, पैराग्राफ को बड़ा करना पड़ेगा तब तो आपको चेंज समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए पैराग्राफ को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ से ना इतने सारे पहले H हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। ये H हटा के आपको पैराग्राफ समझा देते हैं पहले, है ना। इसको करते हैं डिलीट और हम बढ़ाते हैं अपना पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो ये हमने एक पैराग्राफ कर दिया, अब इस एक दूसरा पैराग्राफ भी लेते हैं। एक पैराग्राफ में क्या समझ में आएगा, जब कई पैराग्राफ रहेंगे तब तो समझ में आएगा, है ना। तो यहीं पे एक P और P1 दूसरा ले लिया, ठीक है, और ये शुरू कर दिया, हेलो फ्रेंड्स। पहला वाला देखो वेलकम टू HTML से शुरू हो रहा है, और दूसरा वाला हेलो फ्रेंड से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। इसको रन कराते हैं, Ctrl+S, और ये इसको H2 कर देते हैं, तो थोड़ा सा वो भी अंतर हो जाएगा ना, आपका साइज़ भी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप। Ctrl+S कर दिया, और चलिए रन करा के देखते हैं क्या होता है। दिखाई दे रहा है, देखो वेलकम से पहला पैराग्राफ और हेलो फ्रेंड से दूसरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ना आकर के पैराग्राफ के रूप में आई है, एक लाइन का डिफरेंस हो गया है यहाँ पे अपने आप। ठीक है, जबकि लिखा लगातार ही है, लेकिन एक लाइन का डिफरेंस हुआ, क्यों, क्योंकि ये आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, और अलाइनमेंट आपने हेडिंग का सेंटर किया है, इसलिए चीज़ें सेंटर से होके आ रही हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे तो चीज़ें लेफ्ट होके आएंगी। ठीक है ना। तो आप H1 का अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट आएगा, राइट कीजिएगा, राइट आएगा, सेंटर की सेंटर अभी है तो सेंटर आ रहा है आपका। ठीक है, तो पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक लाइन का गैप हो जाएगा आपके पैराग्राफ में। ठीक है, एक टैग और था ना हमारे पास, कौन सा, BR। तो चलिए दूसरे वाले में कहीं बीच में BR डाल के देखते हैं क्या होता है। अभी ध्यान से आप जरा ध्यान कर लीजिए वेबसाइट में, अभी सेकंड वाले इसमें पैराग्राफ में 1 2 3 4 लाइन है ना। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ BR डाल के देखते हैं क्या होता है। ब्रेक होना चाहिए, तो चलिए BR डालते हैं। यहाँ पे 4 लाइन था, यहाँ पे डाल देते हैं BR। ठीक है, सेव करते हैं और मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। दिखाई दे रहा है, जहां से BR था
वहां से लाइन एक नीचे आ गया है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर 4 लाइन है, 4 ही लाइन है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन था, थर्ड में हमने जहाँ बी आर डाला है वहां से वो नीचे आया है। चलिए चौथी लाइन में एक और बी आर डालते हैं तो देखते हैं, और वो नीचे आ जाना चाहिए ना। चलिए तो और बी आर डालते हैं, हम लोग यहाँ पे बी आर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं बी आर हम लोग लास्ट में, यहाँ पे लिखते हैं बी आर, बी आर, बी आर डाल दिया हमने। और अब क्या होना चाहिए, ये चौथे लाइन कट करके नीचे आना चाहिए। जहां भी आप बी आर डाल देंगे वो उसके नीचे चला आएगा, बस इतना ध्यान रखना, नहीं ब्रेक हो जाएगा वहां से। तो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और देखिए यहाँ पे क्या होता है चेंज, रिफ्रेश करते हैं, रीलोड किया तो दिखाई दे रहा है, यहाँ लास्ट में हमने यहाँ पर हमने बी आर डाला था और देखिए एच एफ नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो बी आर का मतलब ब्रेक और पैराग्राफ का मतलब एक लाइन छोड़ करके। बी आर में देखो लाइन नहीं छूट रहा है, पैराग्राफ में तो ब्रेक भी हो रहा है और लाइन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पैराग्राफ और ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया, पैराग्राफ और ब्रेक स्टेटमेंट। आप पैराग्राफ में भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको P इक्वल टू अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट और सेंटर, जो चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपका बेस फॉन्ट है और फॉन्ट है, दो है, और इसके बाद एक HR टैग है बस। तो लास्ट जल्दी से इस चीज़ को हम देख लेते हैं, बेस फॉन्ट, फॉन्ट और फेस टैग और HR टैग, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेस फॉन्ट और फॉन्ट का साइज आप सेट कर सकते हैं कि उसका साइज कितना होगा, ठीक है। बेस फॉन्ट में भी आप साइज सेट कर सकते हैं, यानी पहले से अगर मान लीजिए आप इसमें बेस फॉन्ट में प्लस का यूज भी कर सकते हैं, बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू +3। तो पहले से अगर 5 साइज है तो +3 होके वो 3 साइज बढ़ जाएगा। फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, फॉन्ट टैग में आप भी साइज दे सकते हैं और फॉन्ट का टाइप भी दे सकते हैं, और फॉन्ट का टाइप जो देते हैं वो फेस से देते हैं, ठीक है। फॉन्ट का टाइप किसे देते हैं, फेस। और फेस में आपका एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, कई सारे आपने नाम सुने होंगे फॉन्ट टाइप के। तो फॉन्ट टाइप सेट करना है तो आप फेस का यूज कीजिए। फॉन्ट का साइज सेट करना है, यानी फॉन्ट के ये सारे एट्रीब्यूट हैं। फॉन्ट का एट्रीब्यूट कौन सा हो गया, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस, दो एट्रीब्यूट जान लीजिए। और HR जो है, HR टैग तो आपका HR लाइन के लिए है। तो फॉन्ट एक बार करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। HR एक बार अगर आप करना चाहेंगे तो कहीं भी आप HR अगर कर दें, ठीक है, HR और करके देखते हैं। देखो दिखाई दे रहा है, हमने जहां भी HR लिखा है वहां क्या आ गया, हॉरिजेंटल लाइन आ गया ये। तो आप चाहते हैं हॉरिजेंटल लाइन खींचना तो अपने वेबसाइट में HR की मदद से हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। और फॉन्ट अगर चाहते हैं तो आप फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके चेक कीजिएगा, बहुत इजी है, आपके बुक में दिया है, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कीजिएगा। वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम लोग और टैक्स का डिस्कशन करें और आसानी से हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। तो इतने ही के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।